नमस्कार साथियों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है और आप अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा नहीं है कि आप भी दो पैसे कमा सकें। लेकिन मैं इस विचार को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं कि आज भारत के अंदर न केवल छोटे छोटे बच्चे बल्कि युवा और बड़े बुजुर्ग लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे कंटेंट डालते हैं कि वे अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाते हैं और ये दिखाते हैं कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। और अगर मैं कुछ अश्लील, मूर्ख या ऐसे गलत विचारों को छोड़कर अच्छे विचारों की बात करूं तो आज गायन, मोटिवेशन, ऑनलाइन एजुकेशन या टेक्निकल कोई भी ऐसे चैप्टर्स या फिटनेस या मोटिवेशन या आध्यात्मिक गुरुओं की मैं बात करूं तो उन्होंने आज सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रदर्शित कर अपना ज्ञान सोशल मीडिया पर रखकर आज अपनी एक नई पहचान लोगों के सामने बनाई है। लेकिन इसके बीच भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं। लेकिन बेरोजगारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम कब तक बेरोजगारी को चिल्ला कर लोगों से मांगते रहेंगे, सरकार के द्वारा ये कहते रहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज चिल्लाना नहीं होता। उसको ठीक करने के लिए हमें स्वयं ही उस कष्ट को दूर करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, तभी हम अपनी उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई हमें रोजगार दे तभी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में उपलब्ध हैं। जो लोग बेरोजगार थे, अगर उनको सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं या वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने से छोटे लोगों का हरासमेंट, रिश्वतखोरी या अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करने लगते हैं। क्या आप उन लोगों को एक सफल व्यक्ति मानते हैं? मेरे विचार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन वो अपने घर के काम ही नहीं कर पाते। जैसे कि गार्डनिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर इन्वर्टर का फ्यूज खराब हो जाता है तो उसके लिए भी उन्हें मिस्त्री को बुलाना पड़ता है। एक छोटे से एसी की सर्विस के लिए जिसमें केवल उसके बोर्ड को निकालकर हमें फिल्टर साफ करना होता है, वो बड़े से बड़े कर्मचारी या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि विज्ञान से पढ़े हुए हैं वो भी इस कार्य को नहीं कर पाते। मेरे विचार से बेरोजगारी के इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे आसपास ही रोजगार उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान है तो केवल उस तरफ सोचने मात्र का। साथियों, मैं आपका ध्यान ये आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के युवा केवल टाइम मैनेजमेंट, प्रत्येक भारत के उस युवा के या उस बड़े बुजुर्ग या बच्चे के पास, किसी के पास भी 24 घंटे सभी को पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत व्यस्त होने के बाद भी अपने जीवन को सही रूप से चला रहा है, और दूसरी तरफ एक वो व्यक्ति है जिसके पास भी 24 घंटे हैं लेकिन उसका जीवन अस्त व्यस्त है। मेरे विचार से अगर हम इस 24 घंटे को 7 घंटे हम स्लीप के लिए, सोने के लिए, 7 घंटे हम कोई भी पढ़ाई या कहीं भी हम जॉब करते हैं, 7 से 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। 1 घंटे व्यायाम, 1 घंटे हम अपने मनोरंजन के लिए निकालें, 1 घंटा हम अपने माता पिता या घरेलू कार्यों के लिए निकालें, और 4 घंटे हम सेल्फ स्टडी करें। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास केवल 21 घंटे बचते हैं। 21 घंटे में हमने व्यायाम भी किया है, हम सोए भी हैं, सेल्फ स्टडी की है, हमने अपने जॉब या स्टडी जो हम स्कूल में करते हैं उसको भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, अपने माता पिता के कार्यों में हम योगदान भी दे रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। इतना कार्य करने के बाद भी हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। मैं उन सभी माता पिताओं को और युवाओं को जागरूक करना चाहता हूं कि अगर इन 4 घंटों में हम अपने बच्चों को उन सभी छोटे छोटे कार्यों को आसपास में सिखा देते हैं, जैसे कि इन्वर्टर को ठीक करना, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक काम की जानकारी,
घर में हर्बल गार्डन या गार्डन की कैसे हम कटाई या छटाई करते हैं। तीसरा कि हम किस तरीके से इन्वर्टर की सर्विस करते हैं, कैसे हम टोटी लगाते हैं, कैसे हम छोटे छोटे लकड़ी के कामों को घर में ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 महीने 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से अगर किसी बच्चे को सिखा देते हैं तो वो निश्चित रूप से उसको एक रोजगार का माध्यम बन जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से एसी, कार की और बाइक की सर्विस, प्लम्बर, कारपेंटर, गार्डनिंग, एसी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कार्यों के लिए हम कितने भी बड़े बीटेक, एमबीए या डॉक्टर्स हैं, हमें बाहर से ही उनके मजदूरों को बुलाना पड़ता है और उसकी हमें उनको कीमत देनी पड़ती है। अगर हम अपने बच्चों को केवल इतना मात्र सिखा देते हैं तो वो न केवल हमारी सेविंग होती है, बल्कि अगर उनको हम टूल बॉक्स ला कर देते हैं तो वो आसपास के लोगों को इन सभी कार्य करने में योगदान दे सकते हैं और उनसे पर्याप्त धन भी कमा सकते हैं। मेरा संदेश उन सभी युवाओं को और माता पिताओं को है कि भारत में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो डॉक्टर, IITians और बिजनेसमैन न होकर या तो इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं या बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। अगर उनको केवल इस छोटे से विचार के माध्यम से उनको हम जागरूक कर दें कि केवल वो 3 घंटे प्रतिदिन 3 महीना किसी भी एक कार्य को या 2 कार्यों को सीख लेते हैं तो वो बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं से पर्याप्त धन प्राप्त होता है और उस धन से न केवल वो अपनी शिक्षा बढ़ा सकते हैं बल्कि उनको एक कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है कि वो पढ़ भी रहे हैं और एक टेक्निकल काम भी सीख रहे हैं और एक बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं।